राधे राधे दोस्तों। आज की रेसिपी यानी आज का जो भी मैंने बनाया है उसको देखकर आप लोग ये तो ज़रूर कहेंगे बहुत कंजूस है ये। तो आइए देखते हैं। कुछ के फूल हैं, कल पूजा थी और बहुत सारा फूल आ गया और ठाकुर जी के ऊपर भी बहुत सारे फूल चढ़ाए गए। अब इन फूलों को देखकर मेरे मन में आ रहा है लालच, तो मैं कुछ उनका अच्छा सा यूज़ करूँगी और उनको अच्छे से प्रिजर्व करूँगी। इससे पहले मैं एक बार फ्रेश फूलों की गुलाब जल बना कर रख चुकी हूँ। आप अगर इसका वीडियो चाहते हो मैं आपको लिंक भेज दूँगी। और एक बार मैंने इसका गुलाब के फूलों का फेस पैक भी बनाया था, लेकिन आज ना तो फेस पैक बना रही हूँ और ना ही रोज़ वाटर बना रही हूँ। आज मैं इसका बनाऊंगी गुलकंद। तो ये तो मेरे पास जो चढ़ा हुआ फूल था, सूखा फूल है, थोड़ा सा ड्राई है, इसको यूज़ करूँगी। और कुछ फूल जो मैंने फ्रेश निकाल लिए थे इनके साथ इनका भी यूज़ करेंगे। तो दोनों चीज़ों को मिलाकर जो गुलकंद बनेगा, लाजवाब बनेगा। चलते हैं देखते हैं कैसे बनाते हैं। और बिल्कुल साधारण सी विधि है, लेकिन इस गुलाब को प्रिजर्व करने का एक सबसे बढ़िया तरीका है कि बढ़िया सा गुलाब का गुलकंद बना लिया जाए। और ठाकुर जी का प्रसाद है तो बात ही अलग है। तो फिर आइए चलते हैं। इन जो गुलाब के फूल हैं उनके सारे पेटल्स अलग करेंगे। पहले इस तरीके से सारे पेटल्स को अलग कर लेंगे। बहुत सारे फूल थे, चढ़ाए भी गए थे। अब इनको क्या करें, या तो गमले में डाल दें या तो डिस्ट्रॉय कर दें। लालच आता है थोड़ा सा देखकर। और गुलाब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। फूलों में मुझे गुलाब का फूल और कमल का फूल, दोनों फूल बहुत पसंद है। आप लोगों को कौन से फूल पसंद है? और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा गुलाब के फूल होते हैं तो आप उन फूलों का क्या यूज़ करते हैं, आप बताइए ज़रूर। क्योंकि मुझे रीयूज़ करना बहुत अच्छा लगता है। किसी चीज़ को वेस्ट करना मुझे बहुत ही बुरा लगता है। मतलब कोई भी चीज़ है अगर, तो अगर उसका जितना भी यूज़ हो सकता है मैं उनका यूज़ करती हूँ। बहुत सारी सब्जियों की छिलके को भी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका रीयूज़ करती हूँ। देखिए बातों बातों में सारे रोज़ पेटल्स निकाल लिए हैं मैंने। जो सूखे वाले प्लेट फूल थे, यानी जो ठाकुर जी के ऊपर से उतारे हुए फूल थे, वो अलग प्लेट में रख लेते हैं। और ये जो फ्रेश फ्लावर है, देखिए कितना सुंदर फ्लावर है, देखकर लालच आ रहा है, लेकिन भाई सड़ जाने से अच्छा है इनका कुछ यूज़ करें। ये हमारे फ्रेश फ्लावर्स प्लेटर हैं। ये सारे पेटल्स को अलग अलग प्लेट में इसलिए रखा है क्योंकि जो ठाकुर जी के ऊपर चढ़े हुए थे वो थोड़ा सा मुरझा चुके थे और जो फ्रिज से निकाले हैं वो बिल्कुल फ्रेश हैं। अब इन दोनों प्लेटों को लेकर के चलती हूँ मैं किचन में। आइए आप भी मेरे साथ चलें किचन में और आगे का प्रोसेस करते हैं। तो देखिए मैं किचन में आ गई हूँ। अब इन रोज़ पेटल्स को मुझे करना है वॉश, क्योंकि डस्ट बैठ जाती है। तो इसलिए पहले मैं जो अपने ठाकुर जी के ऊपर से उतारे हुए रोज़ पेटल्स थे उनको अच्छे से मल मल कर डायरेक्ट नल के नीचे से रख के वॉश कर देंगे। इस तरीके से खूब बढ़िया सा वॉश करेंगे ताकि कहीं पर से भी कोई डस्ट रह ना जाए। बस उनको ध्यान रखेंगे, हम हाथों से नहीं मसलेंगे। हाथों से मसलने से गुलाब की पंखुड़ियाँ बहुत नाजुक होती हैं और उनका जो खुशबू है वो निकल सकती है। इसलिए हाथों से बहुत ज़्यादा इनको मैश नहीं करेंगे, बस हल्का सा ही हाथों से चलाते हुए वॉश कर लेंगे। ये देखिए हमारी जो ठाकुर जी के ऊपर से उतरी हुई पेटल्स से वॉश हो गई हैं। अब ये रही हमारी फ्रेश पेटल्स, इनको भी अच्छे से वॉश कर लेंगे। सेम प्रोसेस कि इनको हाथों से बहुत मलेंगे नहीं, डायरेक्ट धार से इनको वॉश करेंगे। इस तरीके से ये दोनों पेटल्स हमारी वॉश हो गई हैं। अब ले लेती हूँ मैं मिश्री, धागे वाली मिश्री। ये जो धागे वाली मिश्री होती है इसमें इस तरीके से देखिए धागा लटका हुआ होता है। ये मैं वृंदावन जाती हूँ तो वृंदावन से मैं धागे वाली मिश्री ज़्यादा सी लेकर आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ अगर बनाना होता है, जैसे कि गर्मियों में मिश्री सौंफ का शरबत बना कर रखती हूँ, इसी तरीके से
कुछ बहुत काम आ जाते हैं, तो मैं वही मिश्री यूज़ कर रही हूँ। और इस मिश्री को किसी भी भारी चीज़ से छोटा छोटा तोड़ लेंगे। आप चाहें तो इसको खलबत्ते में भी डाल कर तोड़ सकते हैं। देखिए, अब सारा टूट जाने के बाद अच्छे से उसमें से जो धागे हों उनको निकाल दें, नहीं तो वो फिर आएंगे मुंह में। देखिए, सारे धागे निकल गए हैं, मिश्री हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम गैस जलाते हैं और उस पर रख देंगे अपना मोमो स्टैंड। आप कोई भी डबल बॉयलर ले सकते हैं। अब इसमें हम ऐड कर देंगे लगभग 1 लीटर पानी और गैस की फ्लेम को हाई ही रखेंगे कि पानी रख दिया है। अब हम इसके ऊपर इसका जो दूसरा पार्ट है वो रख देंगे और इसके बाद अब रखेंगे एक कांच का बाउल। ध्यान रखें, कांच का बाउल वही हो जो माइक्रोवेव सेफ हो, अदरवाइज़ वो टूट सकता है। तो कांच का बाउल रख देंगे इसके अंदर और अब हम इसमें जो मिश्री तोड़ के रखी है उस मिश्री को ट्रांसफ़र कर देंगे कांच के बाउल में। ध्यान रखें, जाली पर नहीं, कांच के बाउल में हमें मिश्री ऐड करनी है। बस इसमें हमें अब कुछ भी नहीं डालना है, बस यूं ही इसके ऊपर अब लिड लगा देंगे और लिड लगाने के साथ साथ जब गैस को फुल फ्लेम पर ही रखेंगे और उसको स्टीम बनने देंगे। बीच बीच में खोलकर अपनी मिश्री को चलाते रहेंगे ताकि एक साथ वो मॉइस्चराइज हो जाए। देखिए, काफ़ी मॉइस्चर हो गया है इसमें, मिश्री काफ़ी चिपकी चिपकी सी हो गई है। अब ये धीरे धीरे एकदम पिघल जाएगी। देखिए, 50% मिश्री पिघल गई है। अगर इसको थोड़ा और छोटा तोड़ देंगे तो वो जल्दी पिघल जाएगी। मैंने थोड़ी बड़ी तोड़ी थी, मुझे इसका आइडिया नहीं था। तो आप जब भी बनाएं तो मिश्री को थोड़ा छोटा छोटा तोड़ लें। और उसके बाद अब जो रोज़ पेटल्स वॉश करके रखे थे उन सारे पेटल्स को, यानी ठाकुर जी के ऊपर चढ़े वाले पेटल्स और फ्रेश पेटल्स, सारे पेटल्स को इसी मिश्री के ऊपर रखते जाएंगे। इस तरीके से सारे पेटल्स को रख देंगे। अब अभी तो ये काफ़ी भर गया है, इसको चलाने की कोशिश अभी ना करें, नहीं तो सारे पेटल्स इधर उधर बिखर जाएंगे, क्योंकि रोज़ पेटल्स बहुत ही लाइट होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा अभी चलाने की कोशिश ना करें। और ज़्यादा हाथ लगाएंगे तो इसमें स्टीम भी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो हाथ भी जलने का डर है। ठीक 2 मिनट बाद मैंने ओपन किया है। देखिए, सारी रोज़ पेटल्स बैठ गई हैं और इनका कलर भी चेंज हो गया है, यानी जो बिल्कुल भरा हुआ बाउल लग रहा था अब वो हाफ़ रह गया है। देखिए, रोज़ पेटल्स बिल्कुल एकदम सिकुड़ गई हैं, कुछ थोड़ी सी रह गई हैं और मिश्री भी बिल्कुल पिघल गई है, सिरप बन गया है। बस अब ये हमारा गुलकंद बनना स्टार्ट हो गया है। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और बहुत ही सावधानी से करेंगे, क्योंकि हमारी स्टीमर में बहुत अच्छे से स्टीम निकल रही है और स्टीम से हाथ जलने के चांसेस बहुत रहते हैं। इसलिए बहुत ही केयरफुली जो रोज़ पेटल्स हैं उनको इस तरीके से स्पून से या स्पैचुला से दाबते हुए सेट करेंगे, ताकि सारे पेटल्स जो हैं वो मिश्री के सिरप में डूब जाएं और उसके साथ साथ जो पेटल्स हैं वो थोड़ी थोड़ी सी टूट भी जाएं। देखिए, कितना साफ़ करने के बावजूद भी एक हरी पत्ती रह ही गई थी, इसको भी निकाल दिया, वरना ये स्वाद ख़राब कर देगी। और अब हम इसको खूब अच्छे से मिक्स करते जाएंगे कुछ देर तक। बहुत गर्म है तो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे, वरना प्रोसेस तो इसका ये है कि हम इसको लगातार मैश करते जाएं और पकाते जाएं, लेकिन हाथों की भी ध्यान रखना है कि जले ना। ठीक 2 मिनट बाद फिर से खोल के देखा है और अच्छे से कुक हो गई हैं। ये देखिए, कितना एकदम पेटल्स का सारा कलर चेंज हो चुका है। और 5 मिनट बाद उस बाउल को निकालकर मैंने रख दिया है पंखे के नीचे और इस तरीके से स्पैचुला से, आप वीडियो में देख रहे होंगे, स्पैचुला से दबा दबा कर मिश्री सिरप में मैश कर रहे हैं।
अच्छे से रोज़ पेटल्स को मिश्री के सिरप में, देखिए कितना प्यारा कलर आया है और बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। रियल रोज़ की फूल खुशबू है। इसमें कोई भी फ्लेवर नहीं डाला गया है, कोई एसेंस नहीं डाला गया है, न ही कोई कलर डाला गया है। आप देख रहे होंगे देशी फूल थे और एकदम रियल फ्लेवर और रियल कलर का हमारा गुलकंद रेडी हुआ है, जो कि खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। तो जाहिर सी बात है खाने में भी बहुत अच्छा रहा होगा। इसको ठंडा कर लिया है लगभग 15 से 20 मिनट के बाद। देखिए जितना सिरप था वो लगभग सूख गया है, यानी जम गया है सब। ठंडा होने के बाद जो मिश्री का सिरप है वो थोड़ा सा गाढ़ा होने लगता है और वो जम जाता है। और बाकी थोड़ा सा पेटल्स भी अभी इस सिरप को पिएंगी। अब हम इसको एक अच्छे से साफ़ और सूखे कांच के बर्तन में भर लेते हैं। ये रेडी हो गया है हमारा गुलकंद। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये रोज़ पेटल्स प्रिजर्व करने की टेक्निक अच्छी लगी हो, ये विधि अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ एक कमेंट तो कर ही दें और लाइक भी कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और मैं ठहरी कंजूस, इसी तरीके से मैं किसी भी चीज़ का रीयूज़ करना बार बार दिखाती रहूँगी आपको। उम्मीद है आपको मेरे वीडियोस पसंद आते होंगे। तो अगर पसंद आते हैं तो इसी बात पर आप एक लाइक का बटन दबा दीजिए फटाफट। और फिर एक बार आप रोज़ पेटल्स का गुलकंद खुद अपने हाथों से बनाकर देखें तो एक अलग ही स्वाद आता है और अलग ही उसकी आनंद होता है। और वो भी साथ में ठाकुर जी का चढ़ा हुआ प्रसाद और इतनी बढ़िया खुशबू, मज़ा आ गया गुलकंद में। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।